अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को लेके, और राम भगवान का कदम धरती पे पड़ते ही देखो कैसे तहस नहस हो गया गठबंधन। जो इन लोगों ने किया है ना राम भगवान का, अरे लोगों ने तो यहाँ बैठ के उपवास रखा है। दुनिया भर की बातें की वो कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालने की, मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा डालने लगे तब तो फिर मुर्दा आदमी में भी प्राण प्रतिष्ठा डाल दो। अरे सालो समझो तो तुम लोग, हराम खोरो, तुम मृत मुर्दे की तुलना उससे कर रहे हो कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। पता नहीं क्या क्या बकते हैं ये लोग। पापियों को अपने पाप से पछताना पड़ेगा और प्रभु राम की शरण में उसको आना पड़ेगा। ये चाहे रामचरितमानस जलाएं, रामचरितमानस ही तो आरजेडी ने जलाई थी। चंद्रशेखर ने राम को ही तो गालियां दी थी, स्वामी प्रसाद राम को ही तो गालियां दे रहा है। तभी देखिए इनके क्या हाल हो रहे हैं। खरपतवार हैं ये लोग, इन्हें देश की जनता को ऐसे ही उखाड़ना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये गठबंधन बिखर गया है, इनके जो है पूरे के मंसूबे जो है बिखर गए हैं, क्या लगता है आपको? 70 के दशक में एक बहुत ही फेमस गाना था, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो वही हो रहा है भाजपा और आरजेडी के साथ कि नीतीश कुमार हर बार यही करते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और एक बार फिर वो मैके चला गया। लेकिन मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल क्या, मैं तो बात करता रहता हूं लोगों से, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि भाजपा ने ये फैसला जरूर लिया है उनको साथ लेने का, लेकिन आम जनता, खास तौर पे बिहार की जनता इस चीज़ से खुश नहीं है। बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस तरह के आदमी को वापस लिया जाए, क्योंकि आप देखिए जब कोरोना काल के, इतने ज़बरदस्त कोरोना काल की एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी उस एंटी इनकम्बेंसी में, और जब ये भाजपा को छोड़ के तेजस्वी के साथ गया था नीतीश कुमार, तो बहुत भावनाएं आहत हुई थी वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की। तो कहने का मतलब ये कि पब्लिकली ये ठीक नहीं पब्लिक को लग रहा है, और उसका कारण ये है कि ये भरोसा नहीं है कि ये कब फिर पलट जाए। इसका ये भरोसा नहीं है कि ये कब पलट जाए। सब लोग जानते हैं कभी भी, अब जब इसने देखा कि हमें गठबंधन में कुछ मिल नहीं रहा, ना संयोजक का पद मिला, वहाँ पे सपने देखे थे प्रधानमंत्री के, वहाँ भी नहीं पहुँचने का कुछ चांस दिख रहा है, और सारा गठबंधन होने के बाद टीवी के सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि फिर भी 400 प्लस पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हालांकि देखो भाजपा नेतृत्व जो भी फैसला लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी कुल मिला के ठीक नहीं। हाँ, 2 क्वालिटी जरूर उसकी अच्छी हैं जो विपक्षी नेताओं से नहीं मिलती हैं। एक, नीतीश कुमार ईमानदार है, दूसरा उसके पीछे परिवार नहीं है, परिवारवादी नहीं है। 2 चीज़ें अच्छी हैं, और मोदी इन 2 चीज़ों से थोड़ा प्रभावित रहते हैं। आप सभी लोग मोदी को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दूसरे, ये तो हो गई बिहार की बात, वहाँ तो खेला होवे, बंगाल वाली बहुत बोलती थी खेला होवे, हो गया खेला बिहार में भी। और आप देख लिए दूसरे, धोखा किसने दिया राहुल गांधी को? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने, अगर आपको रिपोर्ट हो, कल जिस रूट पे राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी उस रूट को बैंड कर दिया, रोक दिया उस रूट को। आप ये बताइए कि यही सेम काम तो हेमंता बिस्व शर्मा ने किया था आसाम में। तो इन लोगों ने कितना रोना रोया था इस चीज़ को लेके कि वो ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, न्याय यात्रा नहीं निकलने दे रहे, ये वो। अब ममता बनर्जी ने देखो न्याय यात्रा बदल दी, तो अब चुपचाप बदल गई, किसी को पता भी नहीं चला, और बिहार का तो कार्यक्रम ही रद्द हो गया फिलहाल न्याय यात्रा का। अब तीसरी जगह रह गई कौन? केजरीवाल का आपको पता ही चल गया होगा कि पंजाब में तो उसने मना कर दिया, सारी सीटों पे लड़ेंगे, गोवा में सारी सीटों पे लड़ेंगे, ठीक है ना, और दिल्ली में अभी तक बात चल ही रही है। चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, महीना 15 दिन में इनकी अभी जो है सीट शेयरिंग और ये सब चल ही रहा है। तो आप याद करिए, मैंने पहले भी कहा था ये गठबंधन कभी नहीं बन पाएगा, बेमेल है। देखो जब चोर चोरी करके आते हैं, किसी के घर में डकैती डाल के आते हैं, तो वो जरूर आपस में हिस्सा बांट को लेके लड़ते हैं। हमें बचपन में ये कहानी सुनाई गई जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि 4 चोरी करके आए, अब उसमें लड़ाई, अच्छे से बड़ी साफ सफाई से चोरी करके आ गए, लेकिन बंटवारा को लेके लड़ाई हो गई, और इतनी तेज तेज से लड़ाई होने लगी, पुलिस आई, सबको पकड़ ले गई और अंदर कर दिया। यही इनका हाल हुआ। तो गठबंधन का तो यही हस्र होना था, और नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ गया था
कि हम पूरी तरह से गठबंधन अगर कर भी लेंगे 10-20 सीटों पे असर डाल सकते हैं। आना मोदी को ही है, हमें कुछ नहीं मिलना है। बिहार में हम तेजस्वी को बिठा देंगे, ऊपर हम ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? हमारे पास तबला बजाने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाएगा। तो इसमें भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है, जो मजबूरी है नीतीश कुमार की है। आप देख रहे हो अराजकता चरम सीमा पे पहुंच गई है। जहां देखो वही आरजेडी के गुंडे, कहीं मारकाट हो रही है, इसे मारा उसे मारा, मर्डर हो रहे, सरेआम तमंचे चल रहे। वही जैसे अपना यहाँ पे होता है कि जब कोई बात आती है तो कि सपा के गुंडे हैं। तो ये आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सिर्फ गुंडों से निर्मित हुई पार्टी है। लेकिन इन लोगों का अहंकार गुंडई छोड़ने का ये नाम नहीं ले रहे। आज भी आप सपा या आरजेडी के कार्यकर्ता से कभी भी बात करो तो उनके अंदर वो गुंडई वाली भावना ही आपको नजर आएगी, उनके बात करने का लहजा ही गुंडई वाला होगा। इसलिए और अब जनता गुंडई बिल्कुल नहीं चाहती, वो शांति से रहना चाहती है। ये चाहे जितना जातियों में बांटने की कोशिश करें या कुछ भी कर लें। रही बात मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेके, आप बताइए, मैंने आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया है, संत है। 11 दिन तक उसने सिर्फ नारियल पानी दोनों टाइम पीकर और अनुष्ठान किया, पूजा पाठ किया पूरी तरह से। और ये लोग क्या कह रहे थे? नौटंकी। जब वो कुछ करता है, पूजा या पाठ सनातन से रिलेटेड कोई चीज़ करता है, तो इन लोगों को हमेशा ही लगता है नौटंकी। एक आदमी 11 दिन से सुबह शाम नारियल पानी पी के और अनुष्ठान कर रहा है राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और ये ऊल जलूल हरकतें। मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप, कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को लेके, और राम भगवान का कदम धरती पे पड़ते ही देखो कैसे तहस नहस हो गया गठबंधन। अभी आप देख लीजिए चुनावों तक क्या हाल होगा इनका, जो इन लोगों ने किया है ना राम भगवान का। अरे लोगों ने तो यहाँ बैठ के उपवास रखा है, हमने स्वयं 7 दिन का उपवास रखा है। ये समझ लीजिए, स्वयं, और ज़मीन में लेटे पूरा उपवास रखा, फलाहार करके हम स्वयं 7 दिन। मैं खैर एक अपना एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने रह के, इन्हें निमंत्रण मिला तब इन्होंने ठुकराया, और केवल ठुकराया ही हो वो नहीं, ऊल जलूल बातें की, दुनिया भर की बातें की। वो कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालने के, मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा डालने लगे तब तो फिर मुर्दा आदमी में भी प्राण प्रतिष्ठा डाल दो। अरे सालो, समझो तो तुम लोग आराम खोरो, वो भगवान राम की मूर्ति है और तुम मृत मुर्दे की तुलना उससे कर रहे हो कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। पता नहीं क्या क्या बकते हैं ये लोग। जिस तरह से आपने देखा होगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने भी बोला कि आपने जो है अपने इस पार्टी के नेताओं को और सभी को उन्होंने ये इंडिकेट किया कि आपने भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकवा करके वे स्थिति जो हो रही है, उन्होंने भी उनको जो दोष ठहराया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि इनको हो क्या गया है। उसने तो संज्ञादेव प्रबोध कृष्णम का आप नाम ले रहे हो, उसने तो कहा था कि तो विक्रम बेताल वाली कहानी चल रही है, विक्रम बेताल वाली कांग्रेस के अंदर चल रही है, कि वो बार बार अपना आके कंधे पे बैठा और फिर जाके वहाँ पे छोड़ आए, जाके पेड़ पे लटक रहा बेताल, फिर विक्रम ने उठाया फिर यहाँ डाला, ये चीज़ चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी का श्राप है। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे पर्सनली, जब मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही रात को भूकंप के झटके आए थे, और मैंने कहा था ये भगवान राम ने इंगित कर दिया है कि मेरा पैर पृथ्वी पर पड़ गया है, पापियों सावधान हो जाओ, पापियों को सावधान होना पड़ेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके यहाँ बोल चुका हूँ कि पापियों को अपने पाप से पछताना पड़ेगा और प्रभु राम की शरण में उसको आना पड़ेगा। ये चाहे रामचरितमानस जलाएं, रामचरितमानस ही तो आरजेडी ने जलाई थी, चंद्रशेखर ने राम को ही तो गालियाँ दी थी, स्वामी प्रसाद राम को ही तो गालियाँ दे रहा है। तभी देखिए इनके क्या हाल हो रहे हैं। ख़त्म हो गए, मंत्रिपरिषद चले गए, मंत्रियों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ सौंप दी, अब घर बैठे और आग सेकें ऐसी ठंड में। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। और मोदी से तो खैर, ये तो एक मैंने आपको बताया ना, ये खरपतवार है जो विपक्ष है। जब खेतों में अच्छी फसल होती है तो कुछ उसमें कीड़े लग जाते हैं, खरपतवार होती है तो उसमें हम लोग दवाई डालते हैं, ये खरपतवार उखाड़ लें, जो खराब पौधे उन्हें निकाल के अलग करें, अच्छी फसल रखें, और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक डालते हैं। ये कीटनाशक के लिए
कीटनाशक इनके ऊपर पड़ रहा है और खरपतवार हैं ये लोग, इन्हें देश की जनता को ऐसे ही उखाड़ना पड़ेगा। देश की जनता अच्छी फसल चाहती। देखिए अभी आपने पहली बार देखा होगा 75वें गणतंत्र दिवस में हमेशा बैंड बाजा से किस चीज़ से कैसे वो उद्घाटन होता था, शुरुआत होती थी परेड की कि शंख बजा के, शंख फूंक के जो है उसका वो किया गया, बिल्कुल देश शंख ध्वनि से, आप समझ लीजिए शंख ध्वनि से शुरुआत की गई परेड की। और पहली बार, हाँ, पारंपरिक नगाड़े, और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की तीनों सेनाओं में महिलाएं टुकड़ियां, और कैसे कैसे महिलाओं ने करतब दिखाए। हम तो दंग रह गए, हम तो कभी इनको किसी चीज़ में समझते ही नहीं थे। जो करतब दिखाए हैं वास्तव में यकीन के मतलब यकीन करने लायक नहीं चीज़ थी, लेकिन इतना ज़बरदस्त किया उन्होंने। हाँ, और राष्ट्रपति जी बग्घी से, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, और 40 वर्ष बाद। और यहाँ पे आप देखिए जब आए उसके बाद जब आज वापस गए तो उन्होंने बोला है कि हम तो अभिभूत हो गए, हमने जीवन में पहली बार ऐसा स्वागत सत्कार देखा जैसा इंडिया में मोदी जी ने हमारा स्वागत सत्कार किया है। इस देशवासियों को बधाई दी सबको। तो हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं। हम आग लगाओ रामायण को और आग लगाओ उनको, भगवान को गाली दो, हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। और हमने आपसे कहा था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। देखिए बिहार में कितनी शांति से काम हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शपथ ग्रहण, और शैतानों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे बड़ी सज़ा है ही नहीं। अब देखिए सरकार के गिरते ही आप देखिए अब फिर से लालू की किडनी, लीवर सब खराब हो जाएगा, आप देखना। तो जिस तरह से ये लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो है जातिवाद और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया गया, और ये तमाम जो बदलाव आप देख रहे हो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी की जो है पगड़ी से लेकर के और इनके जो है चाल ढाल से, क्या लगता है कि आखिर में क्या होने जा रहा है 2024 में? आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेके इतना याद दिला दिया मुझे। कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही भारत रत्न की घोषणा की भारत सरकार ने, मोदी जी ने, तो लालू नीतीश दोनों के बीच में श्रेय की राजनीति चलने लगी कि हमारी बदौलत लिया, हमारी बदौलत लिया। लालू बोल रहा हमारी बदौलत लिया और नीतीश बोल रहे कि मेरे बदौलत मिला है। अरे तुम लोग सो रहे थे, 36 वर्ष हो चुके हैं कर्पूरी ठाकुर को मरे हुए। 36 साल में, अभी ये 9 वर्षों में मोदी जी का शासन है, तुम कह सकते हो। उससे पहले 25 साल तक तुम ही लोगों का राज था, क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर को दे दिया? तब दे देते। सबको पता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंसान साइकिल से चलता था। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंसान, आप समझ लीजिए कि उसमें साइकिल से चल के वो छप्पर के घर में रहता था। कोई एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, उसके परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है। ऐसे लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है, तो वो भारत रत्न के नहीं है। और कौन भारत रत्न का? कांग्रेस है भारत रत्न की। इंदिरा गांधी के जिंदा रहते उन्हें भारत रत्न मिल गया, जवाहरलाल नेहरू के जिंदा रहते भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी के मरने के 3 महीने के अंदर भारत रत्न मिल गया। और इन लोगों को 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी ऐसी तैसी करा ली, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर दिया आपने, और अपने परिवार को जेल काटी, और पीछे जो है डंडे खाए अपनी पीठ पे। ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं मिल रहा है, उनको किस लिए? जिंदा रहते, आप ये देखिए। और पिछड़े क्षेत्र के आते हैं जो मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो कहता है पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया, पिछड़ों के लिए उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके मंत्रिमंडल में 70% पिछड़े लोग हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 70% मंत्री जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से मतलब कहीं से घुमाओ, किसी भी तरह से घुमाओ, बस बात। इतने बड़ा समारोह हुआ और उत्तर प्रदेश में, और जब सबसे ज़्यादा सरकार देने वाली जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने निमंत्रण ठुकराया। और जिस तरह से आप देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो इनका बना था, कांग्रेस के साथ कह रहे हैं कि हम 13 सीट आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कांग्रेसी नाराज़ हैं। तो आखिर में क्या होने वाला है? यही औकात है इनकी। अखिलेश ने बिल्कुल उनकी यही औकात दिखाई कि देख लो, जिस यूपी में एक समय तुमने विधानसभा की 401 सीटें और लोकसभा की 75 सीटें जीती थी, वो अब तुम्हें 13 सीटों की भीख दे रहा है। इस स्थिति पे कांग्रेस आ गई। लेकिन अहंकार में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं पहले भी आपसे कहता आ रहा था, आज भी कह रहा हूं, और हमारी बात नोट करके रख लीजिए, मोदी जी की सेहत पे या भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या भविष्य रहेगा?
देख लो आप न्याय यात्रा हो रही है मारे टेंशन के कि गठबंधन टूट गया है, मारे टेंशन के दस्त लगे हुए हैं राहुल गांधी को। वहाँ पे तो रूट बंद हो गया, बिहार की यात्रा जो है कैंसिल हो गई। अभी फिलहाल पर्यवेक्षक बनाया था भूपेश बघेल को उन्होंने छत्तीसगढ़ से कि बिहार में सीट शेयरिंग के लिए, बीच रास्ते से ही लौट गए। कुछ नहीं अब इनका होने वाला है। न्याय यात्रा ये क्या न्याय, इन्होंने कभी किसी के साथ न्याय किया है? कभी भी आम देशवासी के साथ या देशवासियों के साथ न्याय किया है? इन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जब मौत हुई तो कांग्रेस मुख्यालय में उनकी बॉडी लाने को मना कर दिया था। ये है इनके हाल, क्योंकि इनके परिवार का नहीं था नरसिंह राव, इनके परिवार का नहीं था तो कांग्रेस मुख्यालय में उनकी बॉडी अलाउ नहीं की थी। आप ये समझ लीजिए। बिहार के मनीष कश्यप की बात करते हैं, किस तरह से जो है सच्चाई दिखाने पे उसको जो है प्रताड़ित किया गया, जगह जगह जेलों में बंद किया, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बोला था कि मैं बाहर आती है पूरी जो है बिहार की राजनीति में जो है ये बदल दूंगा। तो क्या श्राप लग गया रावत साहब उसका, मनीष कश्यप का। आप समझिए एक मामूली सा यूट्यूबर, सोशल मीडिया हैंडल करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर दो सरकारों ने रासुका लगा दी। बिहार सरकार ने रासुका लगा दी और तमिलनाडु सरकार ने रासुका लगा दी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बताइए आप, देशद्रोही उसे घोषित कर दिया। लेकिन ऊपर वाले के द्वार पे अंधेर नहीं है, देर जितनी भी हो जाए। आज उसी मनीष कश्यप का श्राप लगा है इनको कि जो खत्म हो गए, इन्होंने ही लगाई थी तेजस्वी यादव ने, आज बाहर नहीं दिखाई दे रहे। आप टीवी देखिए, इसके अलावा कोई खबर चली? मैं इसलिए इस मुद्दे पे ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। आप टीवी देखेंगे तो इस समय बिहार कांड ही चल रहा है। 2024 में कितना लग रहा है आपको कि मोदी जी को आखिर में कितना प्रचंड बहुमत और कितने सीटें आप जाता? जितनी सीटें आज तक भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को नहीं मिली हैं, जितनी आज तक मिली उससे कहीं ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप देख लेना, क्योंकि एक तरफा लहर है ये। भारतीय जनता पार्टी की लहर कहूँ या किसी और की लहर कहूँ, मोदी की लहर है। मोदी की लहर में कितने नाकारा भी बैतरणी पार कर जाएंगे कि आप देखना। जिसको आप भी नहीं चाहते होंगे कि इसे ना टिकट मिले सांसदी का, उसे मिल भी जाएगा और वो जीत भी जाएगा। बैतरणी पार कराएंगे मोदी जी, और आप देख लेना 400 प्लस पहुंचेंगे। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का ये जो विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उनसे, इससे भी फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अरे बिल्कुल पड़ेगा भाई। राम जी ने ही तो कान में आके कहा होगा कि लाला हमारा काम तो कर दिया तुमने, अब जल्दी से पहुंचो, तुम्हें हम 400 तक पहुंचाएंगे, मथुरा भी अभी तुम्हें जाना है। ये लाला को कह दिया 11 दिन के अंदर, रोज सपने में आके बोलते थे मोदी लाला को। हमारे राम लल्ला मोदी लाला को रोज बोलते थे मथुरा का कलंक मिटाना है और तुम्हारे ही हाथों से मिटेगा, क्योंकि तुम ही सात्विक हो और सात्विक कोई है नहीं राजनीति में।